नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि 15 जनवरी से सुख और सौभाग्य कौन सा ग्रह देगा, किस प्रकार से अंधकार का अंत और एक नया उजाला आएगा। वीडियो के अंत में विशेष समाधान कुछ ऐसी चीजों का जो आपके लिए जरूरी है, देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेले नहीं, उसका समाधान जानें। बात कर रहे हैं दोस्तों सूर्य परिवर्तन की। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2024 रात्रि 2:43 पर इंतजार समाप्त होगा और खर मास का अंत होगा। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, जहां से मकर संक्रांति शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य अभी पूरी तरीके से पीड़ित अवस्था में कह सकते हैं, क्योंकि धनु राशि में जब सूर्य आता है तो खर मास का प्रारंभ होता है और मीन राशि में भी खर मास लगता है, जिसे मल मास भी कहा जाता है, जिस समय प्रत्येक शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लगता है। साथ ही बड़े फैसले लेने या फिर भूमि या वाहन संबंधित कोई विशेष खरीदारी इस समय नकारात्मक साबित होती है। खर मास को क्यों कहा गया है खर मास? क्योंकि दोस्तों खर यानी कि गधे, और इस समय ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि सूर्य अपने घोड़ों को यानी कि जो रथ उनके घोड़े खींचते हैं उनको आराम देते हैं, और इस समय सूर्य देव के घोड़े आराम करते हैं और उनका रथ गधे खींचते हैं यानी कि खर, इसीलिए इसे खर मास कहा गया है। जैसे कि कहावत है कि गधे घोड़े नहीं बन सकते, ऐसा ही कुछ इस समय देखा गया है। यानी कि दोस्तों गधे इस समय रथ चला तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी गति धीमी है। इसीलिए खर मास का अंत 15 जनवरी को होगा और मकर राशि में सूर्य का आना दोबारा से सूर्य को गति और ऊर्जा देगा। हालांकि खर मास के पीछे और भी कई बातें बताई गई हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई, और इसीलिए दोस्तों खर मास में विशेष खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान मांगलिक कार्य पूरी तरीके से बंद रहते हैं। कोई भी कार्य ऐसा मत कीजिएगा जो नकारात्मक बने, जो शुभ होकर भी अशुभ हो जाए। साथ ही दोस्तों 15 जनवरी से इस अंधकार का अंत होगा और सूर्य की 100% ऊर्जा आपको मिल पाएगी। सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेगा, आपके कर्म क्षेत्र में आएगा, सबसे पहले कीमती वस्तुएं घर में आएंगी, क्योंकि सूर्य सीधा आपके सुख को देखेगा तो सुख और सौभाग्य देगा। सुख अब आपका बढ़ेगा, विशेषकर कीमती वस्तुएं घर ला पाओगी, भूमि वाहन का सुख मिलेगा, मांगलिक कार्य संपन्न होंगी। बच्चे के लिए प्लान करना या बच्चों के सुख संबंधित कोई विशेष काम करना इस समय पॉसिबल होगा। 15 जनवरी से रिलेशनशिप मैरिड लाइफ मधुर होगी। 15 जनवरी से पिता के व्यापार में 4 गुना अधिक लाभ होगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में धन की वर्षा होगी। मेहनत पूरी तरीके से रंग लेकर आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 15 जनवरी से आपको उच्च पद की प्राप्ति होना, विशेष पोजीशन मिलना, इंक्रीमेंट प्रमोशन पाना आपके लिए बनेगा। साथ ही जो लोग राजनीति में हैं, आपके लिए समय बहुत ही उम्दा है। ये समय मान सम्मान कमाओगी, अच्छी सलाहकार साबित होंगी, एक विशेष पोजीशन, एक ओहदा जिसकी वेट कर रही थी वो प्राप्त करोगे। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस बार लेकर आएगा, कुछ ऐसा जो व्यापार पर पूरी तरीके से प्रभाव डालेगा। व्यापार की गलतियों को सुधारोगी। परिवार में भी कोई कले कलेश, कोई अशांति या कोई दुविधा किसी ना किसी मामले में रिश्तों को लेकर चल रही थी तो उसका अंत होगा। पैतृक संपत्ति मिलना, पैतृक संपत्ति के वाद विवाद का अंत होना, कोर्ट केस में जीत मिलना या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना पूरी तरीके से संभव है। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप भी, और जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप भी इस समय सूर्य की ऊर्जा जरूर पाएंगी, कंसंट्रेट कर पाएंगी। पिता और गुरुओं का सपोर्ट आपको मिल पाएगा। कुल मिलाकर सूर्य तांबे और पीतल के व्यापारियों को लाभ देगा, सोने के व्यापारियों को लाभ देगा। साथ ही जो लोग फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हैं या मीठे के व्यापारी हैं, आपके लिए भी समय खास होगा। कुल मिलाकर दोस्तों सूर्य आपके लिए शुभ आ रहा है। खर मास का अंत, मकर संक्रांति का प्रारंभ
आपके लिए नई स्थिति पैदा करेगा जो आपके लिए शुभ होंगी। यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें गति धीमी चल रही है, जिसमें आप सोच रहे हैं कि काम नहीं बन रहा है, वो 15 जनवरी के बाद बन जाएगा। बात करें विशेष समाधान की तो दोस्तों अभी 15 जनवरी तक प्रत्येक संडे नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना और चींटियों में आटा शक्कर डालना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये था आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।